कृपया मिठुंगा का फर्ज जिसने भी लिया हो, हिंसा का संस्कृति ऐसा नहीं है, आप आकर के मिठुंगा का फर्ज को लौटा दीजिए। 10,000 की तिथियां के तो 10,000 के पार्सल लिए थे। लोकसभा का चुनाव चल रहा था। नरेंद्र मोदी साहब को शायद इनपुट मिल चुका था कि बात बन नहीं पा रही है। तभी अचानक से एक बयान आया था। बयान ये कि भाई ये कांग्रेस वाले, आपके पास दो भैंस है तो एक ले लेंगे, दो बैल है एक ले लेंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, तमाम चीजें उनकी निकलकर सामने आई। अब कांग्रेस सत्ता में आई है नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी साहब जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, कभी वो झूठ नहीं बोलते, उनकी बात को शायद गंभीरता से जेब कतरों ने ले लिया क्या। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान एक दो नहीं कई लोगों की जेब कट गई और ऐसी कटी कि बल्ले बल्ले हो गई जेब कतरों की। यानी रामराज वाली सरकार में ही उनके ही लोगों की जेब काट ली जाती है और 2 लाख रुपए आसानी से पार कर लिए जाते हैं। यही नहीं, आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा, पूरी तस्वीरें कैसे क्या क्या कैसे फूल माला बरसाई जा रही है, तभी जेब कट गई, वो तो दिखाऊंगा ही। एक तगड़ा झटका भी लगने जा रहा है क्या, क्योंकि मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्रियों खासकर केरल राज्य से इकलौते सांसद ने फिर से कह दिया है बख्श दीजिए, नहीं हो पा रहा है, हम मंत्री बनना नहीं चाहते हैं, ये फिर से कह दिया गया है। तो इन सब के बीच दिखाऊंगा कि आखिरकार जेब कतरों ने बड़ी आसानी से ये सब कैसे कर दिया, जबकि बीजेपी में तो कहा जाता है वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, ऊपर से हिंदूवादी संगठन भी। दरअसल दिन रात जब हिंदू मुसलमान कर रहे होंगे तो कैसे खेल बनेगा, दिखाऊंगा वो तस्वीर भी कहां पर फिर से दिवाली के नाम पर हिंदू मुसलमान करने में जुटे थे, उधर जेब कट गई नेताओं की। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले देखिए, बहुत शानदार वीडियो है, वीडियो देखिएगा तल्लीन तक। ये देखिए फूल मालाएं बरसाई जा रही हैं, कार्यक्रम चल रहा था, किसी और का नहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आराम से फूल मालाएं बरसाने के लिए तैयार, पूरा मंच तैयार, मौका भी तलाश लेते हैं। देखिए इसे भी समझ कर चलिए कैसे ये सब हुआ, कहां कहां क्या क्या हुआ, पहले देखिएगा, उसके बाद देखिए। उसने काटा, तब तक एक लड़के ने आदमी पकड़ा, उसे वो डर गया, उसे लगा कि पकड़ लिया, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, उसे पकड़ नहीं पाए लड़के को, उल्टा वो फूल मालाएं बरसा के और काम में जुट गया। देखिए फिर घुसा जा रहा उसमें, आराम से जेब काटने की तस्वीरें देखिए। एक और लड़का आया, आराम से जेब काट रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई है, कैसे जेब दनादन काटी गई घुस घुस कर। अब इसके बारे में खबर यह है कि मध्य प्रदेश के श्योरपुर में रविवार को सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम में भाजपा नेता सहित कई लोगों को भारी नुकसान हो गया। नुकसान किस बात का, वैसे नुकसान नहीं कहा जाएगा इसे, कि भाई कहा गया था ये होना है, वहां मंगलसूत्र छीन रहे थे, वहां 2 बैल में से 1 बैल ले रहे थे, यहां तो जेब काटी है। लाडली लक्ष्मी योजना की राशि वितरण कार्यक्रम में भाजपा नेता सहित करीब 25 लोगों की जेबें काट ली गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। जेब कतरों ने करीब 2 लाख से ज्यादा की नकदी उड़ा ली। पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। हमने तो सुना था जहां बीजेपी की सरकार है रामराज है, रामराज का हिस्सा ये भी है क्या? क्यों मोहन यादव जी, आपके कार्यकाल में तो रामराज आया हुआ था और रामराज तो लंबे अरसे से मध्य प्रदेश के अंदर है, ये कहां से आ गए? सही कहते हैं, अब कुछ लोग घुसपैठिए तो है ना, लेकिन एहसास आज पहली बार हुआ होगा कि नुकसान भी होता है इन चीजों से। चलिए खबर क्या, आज तक की खबर है, मुख्यमंत्री के रोड शो में बीजेपी नेताओं की कटी जेबें, ये भी खबर निकलकर सामने आई। इस पर राम मोहम्मद सिंह आजाद चुटकी लेते हैं। तेजेंद्र सिंह बग्गा और मिस्टर सिन्हा नाम का जो, एक तो तेजेंद्र सिंह बग्गा तो है ही है, मिस्टर सिन्हा है नहीं है, मतलब झूठी आईडी है क्या है हमें भी नहीं मालूम, लेकिन तेजेंद्र सिंह बग्गा तो बीजेपी का नेता है। उन पर तंज कसते हुए कहा वर्क इज दिस फॉर श्योर, उन्होंने कहा ये उन्हीं का काम होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो कह रहे हैं। क्या कहते हैं? तेजेंद्र बग्गा और मिस्टर सिन्हा का काम है ये पक्का, ये कहा जा रहा है। खैर अगली खबर आई है, ये भी पुराना वीडियो, लेकिन जरा सुनिए क्या कहा जा रहा है। और आपसे आग्रह है कि आप कृपया मिठुंगा का फर्ज जिसने भी लिया हो, हिंसा का संस्कृति ऐसा नहीं है, आप आकर के मिठुंगा का फर्ज को लौटा दीजिए।
तो चुनाव प्रचार में भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती की जेब काट ली और पर्स चोरी कर लिया था। उस वक्त कृपया करके जिसने भी जेब काटी है, जिसने भी जो किया गया था, उसे कहा जा रहा प्लीज प्लीज एक ऐसा अनाउंसमेंट मुझे लगता है कि मोहन यादव के कार्यक्रम में भी करा देना चाहिए था। मुझे पूरा भरोसा है बीजेपी के नेताओं को लेकर कितने सक्रिय रहते हैं लोग भी। अब इनको या तो इतनी मोहब्बत से कभी किसी से कहा जाता है, किसी ने पर्स ले लिया उनका, और पर्स लेने के बाद ये कहा जाता है प्लीज लौटा दो, मिथुन चक्रवर्ती का पर्स लौटा दो। कभी जेब कतरों से ऐसे कहा जाएगा और कह देंगे नहीं नहीं नहीं, बाबूजी ने बड़े मोहब्बत से मांगा है, मैं दे दूंगा। कितनी मोहब्बत है बीजेपी के नेताओं में। हाँ, मुसलमान देख के गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं में इस बात की बहुत मानूंगा, जेब कतरों में इंसान देखते हैं, वो बाकी अलग है, मुसलमानों में इंसान ना देखें। खैर, यहाँ देखिए, ये भी आई थी मोदी जी के कार्यक्रम, पुराना वीडियो लेकिन देख 10,000 के जितिया के तो जितिया छोड़ी हो। कितना का जितिया? 10,000 के पार्सल लिए थे। कहाँ पे चोरी? मुझे बड़ी भीड़ था से चोरी हो गई। हाँ। तो मोदी जी वीडियो देखने गई थी और सोना का जितिया चोरी हो गया, 10,000 का लिया था। मैं सोचिए, नरेंद्र मोदी साहब ने इसकी भविष्यवाणी कितने समय पहले की थी। मंगलसूत्र का जिक्र करना, ये तमाम चीजें लोग सीरियसली नहीं लेते। और सीरियसली कैसे लेंगे? हमेशा चीखते रहेंगे राहुल गांधी, राहुल गांधी, ये राहुल गांधी ने पहले बता दिया था जीएसटी, राहुल गांधी ने पहले बता दिया था कोरोना। आप सोचिए, कोई व्यक्ति पहले ही आपको बता चुका हो और वो घटनाएं घट रही हो, इससे बड़ा नॉन बायोलॉजिकल कौन हो सकता है? बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल, जो भी वो कहते हैं, ये होता है करिश्मा। इसे आप हमेशा गलत तरीके से लेंगे। मुझे मालूम है इसे अपराधियों के बारे में लेंगे, नहीं, इसे भविष्यवाणी के तौर पर लेना चाहिए। आप समझे? कम सीट आई थी ना, इसीलिए ये हो रहा है। बात समझा करिए। अभी तो वो बात सही थी मंगलसूत्र, अभी तो जितिया हुआ है, मंगलसूत्र है, पर्स चोरी हो रहा है, जेब काटी जा रही है, ये इसलिए क्योंकि कम सीट आई। अगर भरपूर सीट आती तो ऐसा नहीं होता। आपने कांग्रेस की ज्यादा सीटें बढ़ाई, इसलिए हो रहा है ना? यही वजह होगी ना। मैं मोदी जी की बात से पूरी तरह सहमत रहता हूं भाई। आइए, लेकिन ये भाई साहब मोदी जी की बात से सहमत नहीं हो पा रहे। ये है सुरेश गोपी। ये वैसे दक्षिण भारतीय फिल्मों के स्टार माने जाते हैं और केरल से इन्होंने चुनाव लड़ा था, केरल से चुनाव जीता और मोदी शाह का इतिहास में नाम दर्ज हो गया कि जो काम अटल अडवाणी नहीं कर पाई, केरल में कभी खाता नहीं खोल पाई बीजेपी, उस केरल में जाकर खाता खोला, सांसद बनाया, मंत्री बनाया। और जिस दिन मंत्री बने थे, उस शपथ लेने के थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा था मैं मंत्री बनना नहीं चाहता, मंत्री रहना नहीं चाहता। फिर एक बार वही कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। उन्होंने बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सी सदानंदन मास्टर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी जगह दिए जाने की सिफारिश की। सुरेश गोपी ने कहा, लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पार्टी ने केंद्रीय मंत्री बनाया, मैं अपना फिल्मी करियर छोड़कर कभी मंत्री नहीं बनना चाहता था। ये वो कंगना रनौत है, वो वाला वादा करना था इनसे। पता नहीं क्या इनसे वादा किया होगा कि आप समझ में नहीं आता। लेकिन कंगना रनौत के लिए तो स्पष्ट कह दिया ना। कंगना रनौत ने बताया था, नड्डा साहब से बात हुई है, नड्डा साहब ने कहा कि कोई टेंशन वाली बात, जो भी बात हुई, शायद जिससे भी बड़े नेता से उन्होंने बताया था, बातचीत हुई है। उन्होंने कहा फुल टाइम नहीं है, ये सांसद का काम फुल टाइम नहीं होता, ये पार्ट टाइम जॉब है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंगना रनौत ने कहा था खुद ही। और बाकी तुम फिल्में करती रहना, बस लोकसभा की कार्रवाई के दौरान आ जाना, पर सब संभाल लेंगे। वो वाली स्थिति इनसे भी कहनी चाहिए थी, ये मुझे पर्सनली लग रहा है। खैर, आगे देखिए। केंद्रीय मंत्री और केरल के त्रिशूर से सांसद सुरेश गोपी ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश करके सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने इस फैसले के पीछे की वजह भी बताई। मेरी कमाई पूरी तरह बंद हो गई है, जबकि मुझे इनकम की जरूरत है। ऐसे में एक्टिंग की ओर फिर से लौटना चाहता हूं, मैं वापस जाना चाहता हूं। सोचिए क्या हालत कर दी। देश सेवा के लिए, जनसेवा के लिए बीजेपी के सांसद इतना भी नहीं कर सकते। उधर देखिए कंगना रनौत को देखिए, क्या गजब की स्थिति है। आइए, प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब है और ऐसे में जरा आप ये खास बात मैं जो दिखाने जा रहा हूं, पहले मैं बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जितवाने के लिए अंधभक्तों की फौज टूट पड़ी थी, यज्ञ कर रही थी। वो बात अलग है, उनका यज्ञ ईश्वर ने भी स्वीकार नहीं किया और दूसरी बार वो राष्ट्रपति नहीं बन पाए, बाद में बने, यज्ञ के वक्त नहीं बने, बाद में बने वो। खैर, इस बार देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर।
तो बरेली से प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए यज्ञ में मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हुए। रोग नाश के लिए विशेष मंत्रों से हुई आहुति, 9 किलो विशेष हवन सामग्रियों से दी आहुति। यज्ञ हिंदू मुस्लिम एकता की बनी मिसाल। बारादरी के सर्वदेव मंदिर में हुआ आयोजन। अच्छा, मंदिर में घुसकर मुसलमानों ने कर लिया, ये पहली खबर है। दूसरा, एक संत के लिए किया प्रेमानंद महाराज जी से। चुनाव जिताने की मुसलमान बहुत वैसा होता है, देखा आपने? जब मोदी जी के खासम खास दोस्त, जबकि मोदी जी वादा करके आए थे आपकी बार ट्रंप सरकार, तब इन मुसलमानों में थोड़ी भी गैरत नहीं जागी कि मोदी जी के सपने को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा यज्ञ करते। किसके लिए करा? प्रेमानंद जी महाराज के लिए, है ना। अभी देखना, अगर किसी ऐसे ही ना जो दिन भर जहर उगलते हैं, नफरत उगलते हैं, उन लोगों की तबीयत खराब हुई, तब नहीं आएंगे मुसलमान, तब नहीं आगे आ सकते हैं। इन्हें क्या प्रेमानंद महाराज जी के लिए सामने आ रहे हैं। खैर बताइए, नरेंद्र मोदी साहब का सपना सिर्फ इनकी वजह से पूरा नहीं हुआ। वो तो दूसरी बार बन जाते, कितना अच्छा रहता, वादा पूरा हो जाता। खैर फिर कहते हैं कि क्यों इनके लिए भला बुरा कहा जाता है मुसलमानों के लिए। यज्ञ करने से नहीं है ना कोई दिक्कत, लेकिन मोदी जी का सपना पूरा करने के लिए से इन्हें दिक्कत थी। चलिए, दिवाली से पहले विश्व हिंदू परिषद ने भोपाल में लगाए अपना त्योहार, अपनों से व्यवहार वाले होर्डिंग्स। उठा विवाद, ये तो कर रहा है, ये भी एक काम बहुत जरूरी है। अब इन सब कामों की जिम्मेदारी है ना, ये सब काम विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी। अब सोचिए मोहन यादव कितना गुस्सा होंगे। जिम्मा संभाल लेना चाहिए था ना, जिम्मा संभालते, जेब नहीं कटती, ये तमाम चीजें। विश्व हिंदू परिषद पर समय भी नहीं है कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए भी यज्ञ कर दिया जाए, ये सारी जिम्मेदारी नहीं थी। इन पे जिम्मेदारी ये है, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदारी से दीपावली मना सकें। दिवाली कौन मनाता है? हिंदू। तो हिंदू से खरीदे, इस बार स्पष्ट नहीं कहा, अपने तरीके से कह दिया। कुल मिलाकर यह हो गया है। आइए जाते जाते अब आपको एक और बड़ी खबर दिखाता जा रहा हूं, मजेदार खबर है, पहले देखिए। तो ले जाया जा रहा है, मतलब एनकाउंटर हुआ है, स्पष्ट है। जनपद बलिया में अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण हो चेकिंग का अभियान चलाया गया था, जिसके क्रम में थाना दोपहर पुलिस के द्वारा अपराधियों की गतिविधियों के नियंत्रण हेतु चेकिंग कर चलाया जा रहा था, जिसके क्रम में एक मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध आया दोपहर पुलिस। चलिए मैं बता देता हूं, बलिया 15 बदमाश हुए लंगड़ा ऑपरेशन के शिकार, 25,000 का इनामिया। गौ तस्कर की मुठभेड़, गौ तस्कर अशोक यादव के पैर में गोली लगी। कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक किया बरामद। दोपहर थाने के पास ही मुठभेड़ हुई है। और खैर गौ तस्कर है, अब क्या कहूं, मुझे लगता है नाम तो गलत नहीं लिख दिया। भारत समाचार, भाई त्रुटियां तो होती हैं, भारत समाचार भी गलती कर सकता है ना लिखने में, क्यों? नाम सही है ना। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।